नमस्कार, आदाब, केम छो? मैं आप सभी का मित्र शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस के मैथ्स के इस वीडियो लेक्चर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि क्लास 10 के सभी बच्चों की बोर्ड परीक्षाएँ बहुत अच्छी जा रही होंगी और 10th ऑफ मार्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि इस दिन मैथ्स की परीक्षा है। मैं सिन्हा क्लासेस और अपनी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। अग्रिम शुभकामनाएँ कि आपकी मैथ्स की परीक्षाएँ बहुत अच्छी जाएँ और इसी सिलसिले में मैं आपके मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर आज आया हूँ। एक और खास बात, अगर आप मैथ्स के इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो थोड़ा-सा आइसोलेटेड ज़रूर हो जाइए क्योंकि जब आप आइसोलेटेड होंगे तो आप मेरी बातों को स्पष्ट सुनेंगे और स्पष्ट समझ भी पाएँगे। मैं ये मानकर चलता हूँ कि अब तक आपने अपना पूरा सिलेबस कर लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी दे दूँगा जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी बहुत मदद करने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास बोर्ड पर है वो है व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3813 डॉट 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 इज 248। अब ध्यान से समझना है कि इस डॉट के बीच इस डॉट में कुछ नंबर्स हैं यानी कुछ कड़ियां और हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि इन नंबर्स की इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 248 है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं एपी पर कि एपी क्या होता है। देखो, एपी का मतलब अभी मैंने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ ये है कि नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिसके किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी पूरे के पूरे एपी में किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप उठा लो और पहले के किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा लो, उससे पहले के किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा लो, उसके बाद के किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा लो, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा और इसीलिए इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। अब जरा इसको मैथमेटिकली समझना। ये जो मैंने आपको समझाया ये खुले शब्दों में समझाया। अब मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूं कि एपी क्या होता है। मान लेते हैं कि एपी कोई एपी हमारे पास ऐसे है ए, A2, A3, A4, A5, A6, 6 नंबर्स का एक सीक्वेंस हमारे पास है। अब समझना है कि इसको एपी कब कहेंगे। अब तक ये सीक्वेंस है, अब तक ये नंबर का एक सीक्वेंस है। ये समझना है कि इसको एपी कब कहेंगे। इसको एपी केवल और केवल तब कहेंगे जब A2 माइनस A1, ए को ही मैंने A1 लिखा, बराबर हो A3 माइनस A2 के, ये भी बराबर हो A4 माइनस A3 के, ये भी बराबर हो A5 माइनस A4 के, और ये भी बराबर हो A6 माइनस A5 के। अब ध्यान से समझो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठा लीजिए, उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा और इसीलिए इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम लोग एपी में डी दिखाते हैं। तो अगर ये डी है तो ये सारे डी होंगे। अगर नंबर्स के किसी सीक्वेंस में ऐसा हो जाता है तो हम लोग लाइसेंसली कह सकते हैं कि वो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। एक एग्जांपल से समझो, 1 2 3 4 5 एपी है। क्यों है? क्योंकि इसके किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लें आप, वो 1 होगा। डिफरेंस निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखना है, मैंने यहां लिख भी दिया है, आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी आप डी निकालें तो बाद के टर्म्स में इमीडिएटली पहले आए हुए टर्म्स को घटाना है। जैसे A2 से A1 को घटाना है, ना कि A1 से A2 को घटाना है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। 1 2 3 4 5 ये एपी में है, लेकिन 1 3 4 5 7 9 8 एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो डिफरेंट्स हैं, अलग अलग हैं, तो वो एपी नहीं हो सकता। सवाल ये उठता है कि एपी में जो डी होता है, डिफरेंस होता है, वो कैसा हो सकता है। तो बेटा ये तीनों हो सकते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जीरो वाला डिफरेंस कैसा होगा भाई। तो ये भी जरा समझ लो। अगर नंबर्स का कोई सीक्वेंस ऐसे लिखा है 5 5 5 5 5, कई बार क्या होता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में ही हमें ठग लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में, ये बताइए ये एपी में है या नहीं, अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। परेशान नहीं होना है, ये एपी है और इसके बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो जीरो है। क्योंकि जब आप A2 से A1 को घटाएंगे तो यहां पर
5 से 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। तो ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आपस में घटाकर देख लीजिए, उनका जो डिफरेंस आएगा वो 0 होगा। एंड बिकॉज ये कांस्टेंट है, 0 ही है, इसलिए ये एपी है। अगर कहीं पर ये डिफरेंस 1 हो जाता है तो वो एपी नहीं रहेगा। एपी में एक अल्फाबेट का इस्तेमाल और किया जाता है एन। एन का मतलब होता है कि किसी एपी में दी गई नंबर ऑफ टर्म्स, उस एपी में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। जैसे अगर इस एपी की मैं बात करूं तो इस एपी में 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ध्यान देगा। एन का मतलब होता है nth टर्म ऑफ द एपी, एपी का जो nth टर्म है वो। इज दैट क्लियर? एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, एपी में एल छोटी एल का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका मतलब होता है लास्ट टर्म। एपी से रिलेटेड कुछ फार्मूलेज होते हैं, जो आप फार्मूलाज होते हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना चाहिए। यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा सर्कल कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये फार्मूला आपको एकदम ध्यान में रख लेना है। हालांकि रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबका इस्तेमाल क्वेश्चंस में होता है। आमतौर पर जो बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें एपी के फार्मूला का इस्तेमाल होता है। बाद बाकी जो 75% काम है वो तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से हो ही जाता है। खैर, समझते हैं कि किसी एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है। देखो मैं थोड़ा आराम से इसलिए समझा दे रहा हूं कि मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरा इंटेंशन ही ये है कि आप पूरी तरह से एपी को समझ जाए। जनरल फॉर्म देखो, अभी मैंने आपको बताया कि किसी एपी में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है एंड वी शो इट बाय डी या वी डिनोट इट बाय डी, हम लोग इसको डी से डिनोट करते हैं। तो एपी का जो जनरल फॉर्म बनता है वो कुछ ऐसा होता है। पहला टर्म होता है ए, या आप इसको ए1 मान लें। दूसरा टर्म जो होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं, लाइसेंसली लिख सकते हैं, ए प्लस डी। यानी ए1 में अगर आप उस डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो ए2 आपको पता चल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे 1 2 3 4, इस एपी में देखो ए जो है वो 1 है और डी क्या है, 2 - 1 = 1। तो अगर ए 1 है और इसमें हम लोग डी को जोड़ दें, ऐड कर दें जो 1 है, तो दूसरा टर्म मिल जाएगा 2। इज दैट क्लियर? अगर तीसरा टर्म हमें पता करना हो तो जो जनरल फॉर्म होता है एपी का, तो a प्लस डी करेंगे तो हमें तीसरा पता चल जाएगा। कैसे? 2 में एक बार और डिफरेंस ऐड कर दो 1, तो ये क्या बन जाएगा 3। देखो आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये a प्लस 2d, यानी एपी का जो जनरल फॉर्म बनता है वो कैसे होता है, a1 प्लस डी, a1 a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग को तीसरा टर्म दिखाना हो, a3 दिखाना हो, तो हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, a प्लस 2d, ऐसे भी दिखा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए इतना पर्याप्त है अभी के लिए। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका ये। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देते हैं कि एपी जो हमारे पास गिवन है 3 8 13 248। फिर हम लोग इसी क्वेश्चन से रिलेटेड डी निकाल लेते हैं। तो डी क्या होगा हमारे पास, a2 - a1 विच इज इक्वल टू 8 - 3 5। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा टर्म 248 होगा। लेट अस अज्यूम दैट 248 be nth term of given AP, ये AP का nth term है। Now according to the question we can write an is equals to a plus n minus 1 into d। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अब देखो, अगर जरा खुले दिमाग से सोचोगे तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एपी का जनरल फॉर्म ही कहता है। ये अभी मैंने आपको बोला ना, अगर आप n की जगह 4 रख लो तो देखो तो ये क्या बनता है, a4 इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म क्या कहता है, a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। देखो वही बात यहां भी आ गई, a प्लस 3d। तो अगर आप
मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत आसान है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये एपी का nth टर्म है, तो an इज इक्वल टू 248 विच इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या है हमारे पास 5। 248 is equals to a plus 5n minus 5। 248 plus 5 और एपी का पहला टर्म क्या था हमारे पास 3। वो तो मैं लिखना ही भूल गया था, एपी का पहला टर्म 3 था, तो -2 प्लस 5n, इट मीन्स 248 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, therefore n is equals to 250 upon 5 which is equals to 50। it means ये AP का 50th टर्म है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा समय लगा है, समय इसलिए लगा है कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दे दिया रिलेटेड टू AP।